सोचिए, एक छात्र रात को पढ़ रहा है, किताब खुली है, सिलेबस सामने है, पर उसके मन में एक सवाल चल रहा है। मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? नौकरी के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, या सच में मेरी अपनी कोई इच्छा है? वह बाहर से नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि वह अपनी नहीं, किसी और की ज़िंदगी जी रहा है। यहीं से अस्तित्ववाद शुरू होता है। अस्तित्ववाद पूछता है, क्या इंसान की ज़िंदगी का अर्थ पहले से तय है, या इंसान को खुद अपने चुनाव से अपनी ज़िंदगी का अर्थ बनाना पड़ता है? अस्तित्ववाद वह दर्शन है जो इंसान के जीते जागते अनुभव पर ध्यान देता है। यह पूछता है, मैं कौन हूँ? मैं क्या चुन रहा हूँ? क्या मैं सच में आज़ाद हूँ? अगर मैं आज़ाद हूँ तो अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी किसकी है? जब दुनिया में कोई साफ अर्थ नहीं दिखता, तब इंसान कैसे जिए? अस्तित्ववाद का मुख्य विचार है, इंसान पहले अस्तित्व में आता है, फिर अपने चुनावों से अपना अर्थ बनाता है। यानी इंसान कोई पहले से बना हुआ सामान नहीं है, उसका जीवन कोई तैयार स्क्रिप्ट नहीं है। उसे खुद तय करना पड़ता है कि वह क्या बनेगा। अस्तित्ववाद का सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसान सच में आज़ाद है? अगर हाँ, तो यह आज़ादी आराम नहीं देती, यह जिम्मेदारी देती है। क्योंकि अगर मैं आज़ाद हूँ तो मैं अपने चुनाव के लिए जिम्मेदार भी हूँ। कीकेगार्ड को अस्तित्ववाद का शुरुआती बड़ा विचारक माना जाता है। उनका ध्यान व्यक्ति पर था। वे कहते हैं, भीड़ में जीना आसान है, लेकिन सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब इंसान अंदर से अपना चुनाव करता है। उनके लिए आस्था भी सिर्फ परंपरा नहीं थी। सच्ची आस्था तब है जब इंसान शक, डर और अकेलेपन के बीच भी खुद फैसला करे। नीत्शे ने कहा, पुराने मोरल रूल्स और धार्मिक आधार कमज़ोर हो रहे हैं। उनका फेमस विचार था, ईश्वर मर चुका है। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर सचमुच किसी व्यक्ति की तरह मर गया। मतलब यह था कि आधुनिक समाज में पुराने धार्मिक मूल्य अब पहले जैसे शक्ति नहीं रखते। अब सवाल है, अगर पुराने मूल्य टूट गए तो नए मूल्य कौन बनाएगा? नीत्शे का जवाब था, मजबूत व्यक्ति खुद अपने मूल्य बनाता है, वह भेड़ की नकल नहीं करता। जॉन पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद के सबसे प्रसिद्ध विचारक हैं। उनका मुख्य विचार था, अस्तित्व सार से पहले आता है। इसे आसान भाषा में समझिए। कुर्सी पहले डिजाइन के रूप में बनती है। किसी कारपेंटर के दिमाग में पहले उसका पर्पज होता है, फिर कुर्सी बनती है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान पहले दुनिया में आता है, फिर अपने चुनाव से तय करता है कि वह क्या बनेगा। सार्त्र कहते हैं, इंसान आज़ाद है, लेकिन यह आज़ादी भारी है, क्योंकि हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। जब कोई कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता, तो सार्त्र कहते हैं, यह आदमी अपनी आज़ादी से भाग रहा है। इसे वे बैड फेथ कहते हैं। बैड फेथ का मतलब है अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी से बचना। अल्बेयर कामू ने अब्सर्डिटी की बात की। अब्सर्डिटी का मतलब है इंसान अर्थ चाहता है, लेकिन दुनिया हमेशा साफ जवाब नहीं देती। इंसान पूछता है, मेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है? दुनिया चुप रहती है। कामू कहते हैं, इससे भागना नहीं है, झूठा अर्थ बनाकर खुद को धोखा भी नहीं देना है। हमें इस अजीब और चुप दुनिया में ईमानदारी से जीना है। अस्तित्ववाद में फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह हल्की फ्रीडम नहीं है। यह ऐसी फ्रीडम है जिसमें इंसान को अपने चुनाव की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर मैं चुनता हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ।
मैं हर चीज़ के लिए फैमिली, सोसाइटी, सिस्टम या डेस्टिनी को दोष नहीं दे सकता। यह सामान्य डर नहीं है, यह वह बेचैनी है जो इंसान को अपनी आज़ादी देखकर होती है। जब हमें समझ आता है कि हमारे बदले कोई और हमारी ज़िंदगी नहीं जी सकता, तब एंजाइटी आती है। अस्तित्ववाद पर कुछ बड़ी आलोचनाएं हैं। पहली आलोचना, यह व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। समाज, आर्थिक हालत और इतिहास की ताकत को कम महत्व दे सकता है। दूसरी आलोचना, यह कई बार निराशावादी लगता है। इसमें एंजाइटी, डेथ, एब्सर्डिटी और अकेलेपन जैसे विचार बहुत आते हैं। तीसरी आलोचना, अगर हर व्यक्ति अपने मूल्य खुद बनाए तो कॉमन मोरालिटी कैसे बनेगी? समाज में कुछ शेयर्ड रूल्स भी ज़रूरी होते हैं। अस्तित्ववाद आधुनिक दर्शन की वह धारा है जो व्यक्ति के लिव्ड एक्सपीरियंस, फ्रीडम, चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को केंद्र में रखती है। यह कहता है कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है, फिर अपने चुनावों से अपना सार बनाता है। सार्त्र ने फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंट्रल माना। किरकेगार्ड ने इंडिविजुअल चॉइस और आस्था पर जोर दिया। नीत्शे ने पुराने मूल्यों के टूटने के बाद नए मूल्य बनाने की बात की। कामू ने एब्सर्डिटी के बीच ईमानदार जीवन की बात की। यह समाज और स्ट्रक्चर की भूमिका को कम कर सकता है। यह कॉमन मोरल रूल्स को कमज़ोर कर सकता है। यह कई बार निराशावादी दिखाई देती है। अस्तित्ववाद हमें याद दिलाता है कि इंसान सिर्फ सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वह चुनाव करने वाला, अर्थ बनाने वाला और अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठाने वाला जीव है।